जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्या आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको दिल से बहुत सारी रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनके आने वाले फ्यूचर के लिए। लाइफ में दिक्कतें बहुत आती है, इंसान चाहे छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो या बहुत पैसे वाला हो, समस्या हर किसी के जीवन में है। अगर समस्याएं ना हो इंसान के जीवन में तो कहते हैं ना, रोने किसके पास। अगर इंसान के जीवन में सुख ही सुख होगा तो उसको भगवान की वैल्यू नहीं समझ आएगी। तो भगवान ने दो चीजें बनाई है, सुख और दुख, दिन और रात। ऐसे जो अपोजिट है, विलोम है, उन चीजों को भगवान ने बनाया है क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए कि वो आखिर है क्या। और एक बहुत अच्छी बात जो कही गई है कि सोचने समझने की जो शक्ति है वो सिर्फ इंसान को दी है भगवान ने। बाकी शायद मैं नहीं मानता किसी और के पास इतनी बुद्धि होगी कि वो सोच सके, समझ सके और उस बात को कह सके। तो इंसान बने हो, इंसान के जीवन में आए हो तो सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो चीजें आपसे अपोजिट हो जाएगी, आपसे विपरीत हो जाएगी। और ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जिंदगी में हर एक चीज का होना जरूरी है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, दिन हो, रात हो या परिस्थितियां। जो इंसान कहता है कि मेरे हालात ठीक नहीं है, उन हालातों का होना भी सही है क्योंकि अगर ऐसे हालात नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा या कहीं ना कहीं अपने आप को, खुद को ही भगवान समझने लग जाएगा कि मेरे जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं, तो मैं किस चीज से डरूं, किसी का भय नहीं रहेगा। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि इंसान को अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। कभी ये कोसना नहीं चाहिए कि मैं इंसान जन्म में क्यों आया, या मुझे मौत मिल जानी चाहिए, या मेरे साथ ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। या कई लोग होते हैं जो अपनी जान को अपने आप से गले लगा लेते, अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। तो ये सब कुछ करने से अच्छा है अपने इंसान जीवन की वैल्यू समझो, क्योंकि इंसान का जन्म खुश नसीब हो आप, इसलिए मिला है। बहुत खुश नसीब हो। मैं आपका भाई सूर्या आज एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ जो पिपरोड़ी गांव है, जिसके पास में पड़ती है। और एक कोई ढाणी है जहाँ पे एक मकान बना हुआ है। इस साइड में मैं आपको दिखाऊंगा, वो विजुअलाइज जरूर होगा, अब मेरे बात करते हुए हो जाएगा। उसमें हुआ ये है कि एक फैमिली रहा करती थी यहाँ पे, जिनके एक ही संतान थी और वो स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक पहुंच गई। देन कॉलेज लाइफ में कुछ फ्रेंड सर्कल होता है और उस फ्रेंड सर्कल के साथ में उस लड़की ने जो है अपने मतलब फैमिली वालों के डिसीजन के साथ में ही एक डिसीजन लिया था कि हम घूमने जा रहे हैं वेकेशन पे। तो प्लान बना, सारी चीजें डिसाइड हो गई, कब का है जाने का, टिकट वगैरह सारा सर्कल का सब बात हो रखी थी। कपड़े वगैरह भी डिसाइड हो चुके थे, सब कुछ डिसाइड हो चुका था, कपड़े वगैरह ये वो सारी चीजें डिसाइड हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ भाई कि आगे जाना होता है ना, तो उसके बाद रात के टाइम पे उसे एक पेड़ के बीच में एक अजीब सा चीज नजर आया जो कि चमकता हुआ सा था। पता नहीं क्या चीज था, जिसे देखने की वो उत्सुक हो गई। और रात का नहीं कहूंगा, लगभग शाम का ही वक्त था, और इसी शाम के वक्त में इसे वो चीज नजर आई और वो उस तरफ निकल पड़ी। और निकलने के बाद भाई पता नहीं अचानक से क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। वो लड़की उसी जगह फ्रीज हो गई। फ्रीज मींस की एक ही जगह पे रुक गई और उसके बाद ना उसे आगे जाने को सूझा ना पीछे जाने को सूझा, एक ही जगह स्टक हो गई, जैसे किसी चीज को उसने देख लिया और उसके बाद उसे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि अब क्या होगा। इन सारी चीजों को लेकर के बात उठी और कहते कि उस लड़की को उस दिन से ही वो पैरालिसिस में चली गई थी। उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसकी डेथ हुई थी लगभग उसके 11 दिन बाद। शाम के टाइम में वो आई, उसके 11 दिन बाद में उसकी डेथ हुई। तो ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक सा किस्सा इस जगह पे घटता है। तो आज ऐसी ही लोकेशन को विजिट करने पहुंचा है। आपका भाई अकेला है, आपका भाई जो है वो अकेला है। कौन है भाई? साहस हुआ कोई?
सच में ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई है इधर। उस लड़की की 11वें दिन मौत हुई और उसके बाद में कहा जाता है कि इस जगह पे कंटिन्यूस ऐसा कुछ उसके उसकी जो माँ थी, क्योंकि उस लड़की का जो स्वभाव था वो उसके साथ, उसकी माँ के साथ में बहुत ज्यादा क्लोज थी, वो सारी बातें शेयर करती थी। सेम चीज उसकी माँ के साथ में हुई, बट उसकी माँ ने इस जगह पे आने की हिम्मत नहीं की, जरूरत नहीं की कभी। हो सकता है इसी वजह से वो बच गए। और आज एक घर दिखाऊंगा मैं आपको, जिस घर में आज कोई नहीं रहता है। यहाँ पे गार्ड रखा हुआ है, वो भी शाम को सिर्फ लाइट जला के जाता है और उसके बाद सुबह में आता है, लाइट बंद करके वापस चला जाता है। और बहुत बड़ा घर होने के बावजूद भी वीरान है। कुछ है यार, सच में कुछ तो आगे चलना पड़ेगा। इसी तरफ चलता हूँ। ऐसा लगा कोई था उधर भाई। भाई अकेला हूँ, क्योंकि किसी एक पर्सन ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था कि भाई आप ना अकेले जाना, अकेले दम हो ना तो अकेले जाना। मैंने कहा ठीक है भाई, दम वाली बात नहीं है, पर हमारा काम ही ऐसा है कि हम जाते रहते हैं अकेले भी। भाई उस पेड़ में मूवमेंट क्यों हो रहा है? भाई ये जो पेड़ है ना, पता नहीं क्यों इसमें मूवमेंट सा हो रहा है, हिल रहा है भाई ये पेड़। ओ भाई साहब, भाई कांटों के पेड़ों में मूवमेंट हो रहा है यार, पता नहीं क्यों यार, अजीब सा लगा यहाँ पे। उस घर, वो जो घर है, ओए मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ ना, वो घर है जहाँ पे लाइट जल रही है ना अभी, वो वाला घर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे महादेव रक्षा करना आप। भाई ये जो जगह है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। ओए, भाई साहब, इस पेड़ में मूवमेंट हो रहा है यार। भाई पेड़ हिल रहे हैं यार अपने आप से। ओ भाई साहब, पेड़ों में मूवमेंट हो रहा है यार। कौन है यहाँ पे? भाई पेड़ हिल रहे हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब, कौन है यहाँ पे? ओए भाई साहब, पेड़ हिल रहे हैं भाई। कौन है यहाँ पे? पेड़ हिल रहे हैं यार ये अपने आप से पेड़ में। ओ भाई साहब, भाई वो वहां पे फिर से पेड़ हिल रहा है कोई। भाई पेड़ों में कैसे मूवमेंट हो रहा है यार अपने आप से? कौन है?
ओए, भाई मेरे पास से पेड़ों में मूवमेंट हो रहा है। ओए, कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? भाई पेड़ क्यों हिल रहे हैं यार यहाँ पे? पेड़ों का मूवमेंट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार। ओए, ये क्या हो रहा है यार? पेड़ों में पता नहीं किस तरह का मूवमेंट हो रहा है भाई। अपने आप से मूवमेंट हो रहे हैं। अरे वहां पे, अरे इसको, भाई कोई हवा नहीं है। अगर हवा का लग रहा हो ना तो भाई कभी ये पेड़ हिल रहा है कभी नहीं हिल रहा है। ओ भाई, हाँ, पेड़ों में मूवमेंट्स हो रहे हैं यार, बहुत अजीब अजीब से। कौन है? भाई तो पेड़ों का मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट पेड़ों पेड़ों में हो रहा है। कौन है यहाँ पे? कौन है? जो कोई भी है यहाँ पे, वो हमारे सामने आए। हम अकेले खड़े हैं इस जगह पे और हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो है आपको किसी भी तरह से परेशान करने के इरादे से नहीं आए हैं। और किसी पेड़ में मूवमेंट, पेड़ों में क्यों movement? ओ भाई साहब, पेड़ क्यों हिल रहे हैं? कौन है यहाँ पे? कौन है? भाई ये जो जगह है ना, कौन है यहाँ पे? कौन है? बहुत भयानक सी जगह है यार। भाई साहब, कौन है? कहाँ है? कौन है? अरे सामने कोई था वहाँ पे। मूवमेंट हुआ भाई, किसी तरह का मूवमेंट हो रहा है इसमें। हाँ, कौन है? कौन है? लगा कोई था यहाँ पे ऊपर में, कुछ तो निकल के गया, जानवर था क्या वो था, हवा थी, पता ही नहीं चला भाई, कुछ तो था। लेकिन भाई पेड़ देखो एक बार,
कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? वो गरीब से मुंह भाई, वो पेड़ हिल रहा है वहां पे, उसकी डालियां हिल रही है, पता नहीं क्यों। कौन है यहाँ पे? पेड़ों में मूवमेंट क्यों हो रहा है यार? पेड़ों में बहुत अजीब सा मूवमेंट हो रहा है पेड़ों में। समझ नहीं आ रहा है कैसे वो सारी चीजें हो रही। हाँ, हाँ, पेड़ में। कौन है? हाँ, भाई पेड़ में मूवमेंट हो रहा है। कौन है यार? समझ नहीं आ रहा, ऐसे कोई और रास्ता भी है या नहीं? बहुत अजीब है भाई, बहुत अजीब। पेड़ अपने आप से कैसे हिल रहे हैं यार? कैसे ये पेड़ हिल रहा है अपने आप से? कौन है यहाँ पे? हाँ, मेरे जो सामने, मेरे जस्ट पास में। हाँ, कोई तो है, बहुत खतरनाक है यहाँ पे कुछ, जो भी है भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। कैसी जगह है? इधर से मैं आया था, इधर जाना, इधर से चलता हूँ। रास्ता ढूंढना पड़ेगा, लेकिन रास्ता ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है रास्ता ढूंढना। भाई अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे कुछ। भाई कोई पक्षी उड़ के गया, या पता नहीं क्या था, जैसे मूवमेंट्स होते हैं ना वैसे हो रहा है। बहुत अजीब, बहुत अजीब सा कुछ हो रहा है यार। रास्ता भी नहीं है यहाँ तो निकलने का। कहाँ से जाऊँ बाहर, कैसे जाऊँ? कुछ क्या तो भाई निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। रास्ता तो मिल गया, ये तो कुछ जगह है। कैसी जगह आ गई भाई, समझ नहीं आ रहा यहाँ तो, मुझे समझ नहीं आ रहा।
भाई इसी जगह कैमरा लगाऊंगा, कुछ देर यहाँ रुकूंगा, तो उसके बाद मेरे यहाँ रुकने के बाद भी मूवमेंट्स होते हैं या नहीं। कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? कौन है? क्या कोई सामने आएगा? क्या कोई सामने आएगा मेरे? कौन है यहाँ पे? भाई पेड़ में मूवमेंट हो रहा है जस्ट कैमरे के पास में ही। कैसे हो सकता है? कौन है? कौन है यहाँ पे? बहुत भयानक चीजें हो रही है यार, पेड़ हिल रहा है पूरा। कौन है यहाँ पे? कौन है? सामने कोई था। क्या था? क्या था भाई? उधर सामने की तरफ में उस जगह पे कोई था, मैं यहाँ खड़ा था, उधर कोई दिखाई दिया पीछे की तरफ। कौन था आखिर ये? भाई पेड़ों में मूवमेंट, अभी भी मूवमेंट हो रहा है, निकलना पड़ेगा। इधर से आता मैं कहीं शायद